हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर पीडीएफ, वेलकम ऑन ईसीपी। और मेरा ये वीडियो है आपका इंटरव्यू के बारे में जो आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ये उससे रिलेटेड वीडियो है। इसका एक डिटेल डॉक्यूमेंट 60 पेज के आसपास 60 पेजेस का डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट है। प्लीज़ गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो वो आपसे कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज डिस्कस करेगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अदर देन जो आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो करंट में इश्यूज चलते हैं, स्टबल बर्निंग चलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स चलता है, या जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहा है 28, 29, या जो आपके कुछ इश्यूज हैं, पॉलिसीज हैं, जैसे एनवायरनमेंट एक्ट 1986 या आपका एयर एक्ट या आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए। एक लिस्ट है अप्रोक्सीमेटली 100 टॉपिक्स की, और प्लस पंजाब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए। एचआर के क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट और उसका वीडियो ऑलरेडी हमने रिलीज कर दिया है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस इज रिलेटेड टू द इश्यूज विच आर देयर इन एनवायरनमेंट एंड जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। सो this is interview document for environmental related issues for the interview of an assistant environment engineer, जो नवंबर 2024 को आपका हो रहा है, जो आपको करना है। एंड दिस ऑल इज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये जो आपके टॉपिक्स हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए, ये इंडेक्स ये जो बना हुआ है, इसके सारे के सारे जो मेजॉरिटी टॉपिक्स, लार्जली टॉपिक्स पंजाब से रिलेटेड खासकर सारे के सारे इस डॉक्यूमेंट में नीचे कवर हैं। तो आपको क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट बहुत जरूरी है, नेट जीरो क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, और कुछ लॉज जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का नॉलेज होना चाहिए। 3 लॉज हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट। और इन्हीं एक्ट्स के थ्रू निकल के आता है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहां से भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी किसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, 17 गोल्स, सारे रटने नहीं है लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज क्या हैं, कौन से गैसेज हैं, ग्लोबल बॉइलिंग क्या टर्म है, कुछ यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वेस्ट टू वेल्थ कंसेप्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट की बात चलती है, भारत स्टेज 6 चल रही है आजकल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पंजाब का स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है, नाम याद करके जाना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, नेशनल एयर क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चलती है, EV 2.0 की बात चलती है। फेम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। फेम स्कीम को ध्यान से रिवाइज करके चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। नेशनल पॉलिसी क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ई मोबिलिटी मिशन क्या है, बायोफ्यूल्स क्या हैं, क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड फायर, कार्बन फुटप्रिंट किसको बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर वियना कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये कुछ टर्म्स हैं। ग्रीन क्रेडिट सिस्टम क्या है, ग्रीन वॉशिंग किसको बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड नेशनल सोलर मिशन। ये 2 बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन एंड नेशनल सोलर मिशन में से। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है, रामसर कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ग्रीन पीस एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज। अभी ये डॉक्यूमेंट 50-60 पेज का डॉक्यूमेंट है, एक बार आप गो थ्रू करके चलेंगे जाएंगे, आई एम वेरी श्योर इसमें से कुछ क्वेश्चन आप हिट करेंगे। बायो एनर्जी किसको बोलते हैं, और लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया, फेम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए कैसा लाइफ स्टाइल आपको अडॉप्ट करना है उसके बारे में क्वेश्चन। फिर कुछ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो पंजाब में कौन सी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी, नेशनल पार्क, इसी में मैंने पंजाब के लिए कवर किया है। ज्योग्राफिक इंडिकेटर्स पंजाब के कौन से हैं, जैसे फुलकारी है या आपका अमृतसरी कुलचा है, तो ज्योग्राफिक इंडिकेटर कौन से हैं। उसी तरीके से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम,
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ऐसे नेशनल सोलर मिशन, ये कुछ हैं जो जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेशन, ये कुछ आपके वो हैं जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह। तो जस्ट गृह रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बिल्डिंग किसको बोलते हैं और गृह रेटिंग क्या है? ग्रीन बिल्डिंग और गृह रेटिंग से काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है वो। फिर कुछ करंट इश्यूज, स्टबल बर्निंग वाला, एयर क्वालिटी इंडेक्स, दिल्ली का जो स्मॉग इशू है, स्मॉग होती क्या है, सेंचुरीज कितनी है पंजाब में, जियोग्राफिक इंडिकेटर्स, फॉरेस्ट कवर कितना है, मिसलेनियस टॉपिक्स। तो ये आप एक बार प्लीज गो थ्रू दिस एंटायर टॉपिक्स जो आपको ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और वहां पे आपसे छोटा मोटा चीज पूछा जा सकता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में कुछ जानते हैं क्या आप? कौन सी सबसे पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, वैसे पूछ लिया। क्योटो प्रोटोकॉल पता है आपको? नेट जीरो किसको बोलते हैं? ग्रीन बिल्डिंग किसको बोलते हैं? बिल्डिंग को ग्रीन बनाते कैसे हैं? गृह रेटिंग्स क्या होती हैं? चलो भारत स्टेज 6 बता दीजिए क्या है? स्मॉग क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है जो चल रही है? पराली का स्टबल बर्निंग का सोल्यूशन क्या है? ये सारा इसके अंदर है। गो थ्रू करो फ्रेंड्स। और ये आपका आई थिंक सारे का सारा जो टॉपिक्स है ये आपका 65 पेजेस बने हैं जिनमें हर टॉपिक को कवर किया गया है। और शुरू में कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे एक असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। जब आपसे पूछा जा रहा है तो आपको मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स को इसका नॉलेज नहीं है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। तो एक असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर क्या करता है? एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है? पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, पॉलिसी डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कुछ उसके काम हैं। उसी के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो स्टेट में, पंजाब में आप एज असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो उसके कुछ रीजंस हैं जिन बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो। और चैलेंजेस क्या हैं एनवायरनमेंट इंजीनियर के? अगर पंजाब में आप एनवायरनमेंट इंजीनियर बनते हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? फिर ये आप सारे के सारा इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स बताते हो, ये हमारे चैलेंजेस हैं। उसके बाद कुछ ऐसे तरीके बताओ जिनसे स्टबल बर्निंग को पंजाब में रोका जा सकता है। तो वो जो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन आप देंगे, फिर पॉलिसी इंटरवेंशन भी करनी पड़ेगी, अवेयरनेस जनरेट करना पड़ेगा, कैसे आप कम्युनिटी को अवेयर करोगे। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है? क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक बेसिकली स्टबल बर्निंग के सोल्यूशन के लिए एक पॉइंट है। तो किस तरीके से कौन से प्रैक्टिसेस होती हैं क्रॉप मैनेजमेंट में? स्मॉग क्या है, स्मॉग का फुल फॉर्म कैसे निकला है ये, और किस वजह से होता है ये? और ये फोटो केमिकल स्मॉग किसको बोलते हैं? लंदन में स्मॉग होती थी, लॉस एंजलिस में होती थी। तो ये आपकी स्मॉग होती क्या है? फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, इसकी क्या रेंज होती है? दिल्ली में कितना चल रहा है? 400 चल रहा है, 300 चल रहा है, कितना चल रहा है? ये सारे के सारे एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं इसमें जो मेजर किए जाते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट बहुत मेटिकुलसली टाइम लगा के बनाया गया है आपके इंटरव्यू के लिए। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इसको जरूर गो थ्रू करना। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा, फिर बाकी के आपके टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। अर्थ समिट क्या होता है, ये बेसिक जो आपके एजेंडा 21, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज किसको बोलते हैं, कन्वेंशंस वगैरह के बारे में डिस्कस, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये सारे के सारा डॉक्यूमेंट आपका मेरे को लगता है ये आपका 60 पेज का डॉक्यूमेंट है। इफ आई कैन शो यू ना, हाँ 58 पेज का डॉक्यूमेंट है। और लास्ट में कुछ लेटेस्ट जो करंट एनवायरनमेंट से न्यूज़ हैं वो क्या चल रही हैं, वो थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो मेरे को लगता है ये डॉक्यूमेंट अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको लार्जली टॉपिक्स का पता लग जाएगा कि एनवायरनमेंट के अंदर जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो इसको मिस मत करना, इसका प्रिंट आउट निकालो और इसको रिवाइज करके तो आप इंटरव्यू के लिए जाना। और योरपीडिया या ईसीपी के मेंटर्स के साथ आप इंटरव्यू लगा सकते हैं, ऑनलाइन मोड में जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। तैयारी करो सो दैट यू डू रियली गुड इन दिस इंटरव्यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।